बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मैंने एक वीडियो की थी और आप लिंक में देख सकते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो जो है जहलम से थी और जहलम में किस तरह से दिन दहाड़े यानी कि दोपहर का वक्त था, लड़की जो है अपने वालिद और वालदा के साथ कॉलेज से घर की तरफ रवाना थी और किस तरह से एक काली जो डबल केबिन कार है वो तेज़ी से आती है, इस लड़की को घसीट कर अपनी गाड़ी के अंदर ले जाती है और इसके वालिद जो है वो गाड़ी के साथ लटकते और झूलते हुए दिखाई देते हैं सड़क के ऊपर। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये ख़बर बड़ी वायरल हुई। टेलीविज़न स्क्रीन पर हमने देखा, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ये ख़बर दिखाई गई, जिसके बाद ये कहा गया कि जो शहर का तमाम इलाके के जो है वहाँ पे नाकाबंदियाँ कर दी गई हैं और इस नाकाबंदी की वजह से ये डबल केबिन कार जो है ये इसको जल्द इसका सुराग लगा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ देर के बाद शाम तक वो लड़की जो है, कुछ ही देर के बाद वो लड़की अपने घर वापस पहुँच जाती है गाड़ी में। इसके बाद इसके वालिदैन जो हैं वो FIR दर्ज नहीं कराना चाहते, खामोशी इख्तियार करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ वाक़या पेश आया ही नहीं। उसके बाद लड़की जो है उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि कॉलेज से वापसी पर उसकी तबीयत ख़राब हुई और अब वो अपने घर पहुंच गई है। उसके बाद चूँकि एक प्रेशर होता है, काफ़ी ये जो चीज़ है मीडिया के ऊपर आती है और इसकी वजह से पुलिस जो है वो काफ़ी चौकस होती है और ये सवालात किए जा रहे होते हैं कि एक डबल केबिन कार जिसके तमाम लोग वाज़े तौर पे देख सकते हैं, जिसका नंबर तक जो है वो मीडिया की स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आता रहा, ये गाड़ी जो है ये किस तरह से नहीं मिल पा रही। तो गाड़ी तो मिल जाती है, गाड़ी के मालिक का भी पता लग जाता है, ये गाड़ी जो लड़का चला रहा होता है उसका नाम भी पता चल जाता है, बिलाल मुजफ्फर उसका नाम है। लेकिन उसके बाद जो मामला ख़राब होता है वो यहाँ से होता है कि जो लड़की की वालिदा है वो एक बयान देती है और उस बयान देने के बाद पुलिस कहती है कि अब हमारे हाथ बंद गए हैं, मुद्दई जो है वो सुस्त है तो गवाह क्या करें। और उसके बाद वालदा जो है उन्होंने क्या ऐसा कहा, बड़ी हैरत अंगेज़ बयान उनका एक सामने आता है, क्योंकि जो कुछ मंज़र हमने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा, जो कुछ मंज़र हमने उन फुटेजेस में देखा वो दैट वाज टोटली डिफरेंट और इसकी वालदा का बयान जो है वो टोटली डिफरेंट था, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए या पे कोई प्रेशर है या उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी बिना पर वो सही बयान नहीं दे रही। अब हुआ क्या, मैं बताती हूँ। इसकी वालदा ने जो बयान दिया, जो दरख्वास्त थी, उसमें उन्होंने कहा कि डबल केबिन कार में वो अपनी बेटी के साथ थी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ थी उस डबल केबिन कार में। फिर उन्होंने कहा कि बेटी की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से बिलाल मुजफ्फर जो कि उनके महल्ले का है वो वहाँ से गुज़र रहा था, इसलिए उसने हमें लिफ्ट दी, मैं भी गाड़ी में बैठी थी, मेरी बेटी भी गाड़ी में बैठी थी और उसके बाद वहाँ पर रास्ते में बेटी का बाप जो है वो आ गया और उसने जब अपनी बेटी को इस गाड़ी में देखा तो उसे कुछ गलत लगा, उसे शक गुजरा, उसने गाड़ी खोलने की कोशिश की, गाड़ी पर हमलावर होने की कोशिश की। हमलावर होने की वजह से बिलाल मुजफ्फर जो है वो डर गया और डर कर उसने अपनी गाड़ी जो है भगा दी। ये बयान था लड़की की वालदा का, जिसके बाद पुलिस कहती है कि अब इस दरख्वास्त के बाद हम अब बेबस हो गए, हम कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि फुटेजेस कुछ और बताती थी। अब इसके बाद क्या होता है, मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। लड़की घर आ गई, इन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी और अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर ली और बिलाल मुजफ्फर जो है वो बच जाता है, क्योंकि ये सवाल किया जा रहा था कि जी गाड़ी जो है वो दिखाई दे गई है, गाड़ी का नंबर पता लग गया है, तो मुल्ज़िम क्यों नहीं मिलता। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि वो मुल्ज़िम जो है वो बड़ा बासर है। मुल्ज़िम बासर नहीं था, बल्कि वो इनको डरा धमका रहा था। अब उसने नेक्स्ट हरकत क्या की, नेक्स्ट हरकत जो है वो करके उसने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा। जनाब, उसने क्या किया कि उसने इस लड़की के जो वालिद हैं उनको डराया धमकाया, इनके घर में रात के वक्त दाखिल हो गया। जी हाँ जी, लड़की के घर में रात के वक्त एक बार फिर से दाखिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे उसकी दीदा दलेरी देखिए और देखिए कि कितना वो नडर और बेखौफ था, उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि वो देख चुका था कि जब सब कुछ टीवी के ऊपर आ गया उसके बाद भी चूँकि बच्ची के जो वालिदैन थे वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे और उन्होंने कोई बयान उसके ख़िलाफ़ नहीं दिया, तो उसको ये लगा कि मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ। वो इनके घर में दाखिल हुआ, उसने बाप के साथ धक्कमपेल की, उसने बात को बुरा भला भी कहा और उससे संगीन नताइज की धमकी भी दी और उसे कहा कि अगर मेरे बारे में तुमने कोई बात करने की कोशिश की और ये अब किसी को बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे घर में आ धमका हूँ तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरी होगी। यहाँ पर अब इस बच्ची के वालिदैन ने देखा कि अब ये जो है ये पानी सर से गुजर रहा है, अब इसकी ज़रूरत इतनी होगी है कि पहले तो सड़क के ऊपर इसने ये कार्रवाई की और अब इसके बाद वो घर के अंदर भी आ धमका है और ना सिर्फ आ धमका है
है, बल्कि अब वो हमें धमकियाँ दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, बच्चे के वालिदैन है और फिर आपको डर खौफ होता है कि आज हमारे घर में आ गया है, कल खुदा ना खास्ता हमारी नज़रों के सामने ही हमारी बच्ची के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करे। तो इस बात पर फिर बच्ची के वालिद जो है वो घबरा गए और उसके बाद उन्होंने थाना सदर में पुलिस में FIR दर्ज करवाई। ना सिर्फ FIR दर्ज कराई, उसके घर में दाखिल होकर धमकाने की, बल्कि अगवा की FIR भी उन्होंने दर्ज कराई। और वो अगवा जो उस दिन हुआ था, जिसको कि इसकी वालदा ने साफ इनकार कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये तमाम तर वाक़या है। और यहाँ पर देखने की बात यह है कि देखा जाए ऐसे मामलात को, क्योंकि ऐसे मामलात जो है ये तवातर से होते हैं और डरा धमका कर लोगों को अपनी बात पर ले आया जाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बासर हो, चाहे ताकतवर हो। अगली खबर जो है मैं आपको दूँगी, और ये खबर जो है ये खबर बड़ी अजीब व गरीब सी है, बड़ी खौफनाक सी खबर है, बल्कि सुनाते हुए भी मेरे रोंगटे सब खड़े हो रहे हैं। जहाँ एक 22 साला लड़की जो है, उसने एक 21 साला लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो उसका बच्चा हासिल करना चाहती थी। ये 22 साला जो लड़की है, ये चाहती थी कि इसके यहाँ बच्चा हो, लेकिन इसके यहाँ बच्चा नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे और इसने अपनी एक दोस्त, जो कि इसकी दोस्त थी, जिसके साथ इसका घूमना और फिरना था, 21 साला इसकी जो दोस्त थी, उसको उसने कत्ल कर दिया। अब ये वारदात किस तरह से हुई? बेसिकली एक लाश मिलती है एक बाथरूम से 21 साला खातून की, और एक और जो लड़की है एक बच्चे को लेकर जो खून में लुथड़ा हुआ है, उसे लेकर हॉस्पिटल भागी भागी पहुंचती है और इसे कहती है कि इसका इलाज करो, इसको देखो, मैं सीढ़ियों से गुजर रही थी और ये डिलीवरी हो गई, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है ये ज़रा ज़ख्मी है। उसके बाद वो डॉक्टर्स जो हैं जब उस बच्चे को रिसीव करते हैं तो वो कहते हैं कि ये बच्चा जो है इसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर उन्हें इस लड़की की हालत पे शक गुजरता है कि ऐसे आसार उससे नज़र नहीं आ रहे थे। वो फ़ौरन ही पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और जो वहाँ पर सिक्योरिटी पर मौजूद होते हैं वो इस लड़की को गिरफ़्तार करते हैं और उसके बाद इसको पकड़ते हैं और फिर पुलिस आती है और फिर मामला कुछ इस तरह से खुलता है कि ये जो लड़की है ये बेसिकली चाहती थी कि इसके यहाँ कोई बच्चा हो, लेकिन इसके यहाँ चूँकि बच्चा नहीं हो सकता था तो इसकी अपनी दोस्त जो कि 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, उसने ना सिर्फ ये कि उसको कत्ल किया बल्कि उसका पेट काट कर बच्चा निकाल कर वो उसको हॉस्पिटल ले गई। वो उसको हॉस्पिटल इसलिए लेकर गई क्योंकि वो चाहती थी कि बच्चा किसी तरह बच जाए, लेकिन वो बच्चा जब ना बच सका और उसके ऊपर जब शक हुआ तो उसके बाद ये लड़की जो है ये पकड़ी गई और फिर इसने जो इंकशाफ किया, इतना तकलीफ़ दे कि एक अपनी ही दोस्त को इसने सिर्फ इस बात के लिए कत्ल कर दिया। और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, उनका जो लोग इसको जानते हैं, उनका ये कहना है कि एक दिन पहले तक ये अपनी दोस्त के साथ घूम फिर रही थी, उसके साथ रह रही थी और अगले ही दिन उसने अपनी दोस्त को कत्ल भी कर दिया सिर्फ इस बच्चे को हासिल करने के लिए, उसका पेट काट कर बच्चा निकाल कर जिस तरह से वो अस्पताल लेकर गई। इंतहाई संगदिली की ये दास्तान है ब्राज़ील से। ये वाक़या मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा और डरते रहिए ये सोचकर कि बुरे का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।